ये कहानी है साधना और उसकी माँ लक्ष्मी देवी की। साधना बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुई होती है। साधना अपने पिता को ये कहती है, अरे पिताजी, आपको कुछ अंदाजा भी है कि माँ कितनी चिंतित रहती है आपके लिए। आप बस शराब पी के बाहर बैठे रहते हैं और आपको घर वालों की तो फिक्र ही नहीं होती है। अरे छोड़ दे साधना, इसको कमबख्त को क्या फिक्र रहेगी हमारी। बस इसने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे वो कौन सी घड़ी थी जिस घड़ी मैंने इस आदमी से शादी की और मेरा बेड़ा गर्क हो गया। अरे मेरी जिंदगी तुमने खराब कर दी है। ये बेवड़े कहीं के बस जब देख शराब ही पीता रहता है, कुछ और काम नहीं है। अरे तुम दोनों माँ बेटी क्या मेरे पीछे जब देखो पड़ जाती हो। अरे क्या करूं। ठीक है, मैं ये घर ही छोड़ के चला जाता हूँ। तुम दोनों की पंचायत ही खत्म हो जाएगी मेरे साथ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं और कभी वापस नहीं आऊंगा मैं। अरे बेटा, तू क्यों हम दोनों के बीच में बोली है? हाँ, तुझे पता है तेरा बाबूजी घर छोड़ के चला गया है। अरे जैसा भी है वो पति है मेरा, तेरा बाप है। अरे उसका साया था तो सब कुछ हो जाता था। अब क्या करेंगे हम लोग इस गरीबी में? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ये घर भी किराए का और राशन पानी भी नहीं। अरे माँ, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम्हारी ये बेटी अभी जिंदा है, साधना के होते हुए माँ। अरे माँ, तुम क्यों फिक्र करती हो? साधना के होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगी मसले का, ठीक है? अरे बेटा, तू नहीं समझती है बातों को। अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम सब लोगों ने मिल के। अरे अब इस घर का किराया कौन देगा? मालिक मकान आके हमें घर से निकाल देगा। क्या ये बातें तुम्हारे और तुम्हारे पिता के समझ में नहीं आती है? बस तुम लोग मुझे ही क्यों तंग करते रहते हो? अरे बाबा, जान छोड़ दो मेरी। तुम लोग क्या करूं अब? मैं कहाँ जाऊं? मैं किसको बोलूं घर का किराया दे? अरे माँ, क्या हो गया है? अगर इसी तरह से तुम फिक्र करती रहोगी तो फिर मेरा क्या होगा? अरे मुझे आप पे तरस आ रहा था, इसलिए मैंने बाबूजी को सुना दिया। ठीक है माँ, मैं कोई ना कोई जॉब ढूंढने के लिए जा रही हूँ जिससे हमारे घर का कुछ चल सके। अरे साधना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? साधना, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। देखो, इस बार मुझे छोड़ के मत जाना। मुझे थोड़ी सा बात करनी है तुमसे। प्लीज प्लीज मुझसे बात करो। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुम्हारे घर में रिश्ता भी भेज रहा हूँ, लेकिन तुम हर बात मुझे क्यों मना कर देती हो? आखिर मेरी गलती क्या है? मुझे बताओ ना। मैं इतना अमीर हूँ फिर भी। अरे बात अमीरी गरीबी की नहीं है। बात ये है कि बाबूजी घर छोड़ के जा चुके हैं और हमारे घर में कुछ भी नहीं है। माँ मेरी शादी बिल्कुल भी तुमसे नहीं करवाएगी। राज, राज तुम चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। मुझे इस तरह से तंग मत करो। मैं अपनी ज़िंदगी से वैसे ही बहुत परेशान हूँ और तुम्हारी ये सारी बातें बस कर दो राज, बस कर दो, चले जाओ। और हाँ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसके बाद भी तुम मेरे को हर जगह में इस तरह से जलील करते हो। अरे जाओ यार, मेरी ज़िंदगी छोड़ दो। मेरी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत सी चिंता है, बहुत ही अज़ाब है। उल्टा तुम्हारी ये बातें, जाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे छोड़ दो यहाँ से। जाओ तुम राज, जाओ तुम राज। राज ये सारी बातें संध्या की सुन के वहाँ से जल्दी जल्दी से निकल जाता है और संध्या के जैसे ही गले लगने लगता है, संध्या उसको फौरन से रोक देती है। अरे राज, तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? क्या तुम्हें बात को समझ में नहीं आ रही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती? तुम्हें यहाँ से जाना होगा मेरी ज़िंदगी से। अगर तुम नहीं जाओगे तो बस मैं फिर अपने बाबूजी से कह दूँगी कि वो तुम्हारे बाबूजी से बात करें। और एक गरीब के बाबूजी को कभी भी तुम्हारा बाबूजी रिश्ता नहीं देगा। बस मेरी जान छोड़ो और राज यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। संध्या को लगता है कि उसने राज को बहुत ज़्यादा बातें सुना दी हैं। वो संध्या जो है वो राज के घर आने की कोशिश करती है और राज से माफ़ी मांगती है ताकि राज उसे इस तरह से गलत न समझे। राज जैसे ही संध्या को देखता है और संध्या उन लड़कियों को डांस करते हुए देखती है तो संध्या के तो होशो हवास उड़ जाते हैं। राज संध्या को समझाने की कोशिश करता है कि अरे संध्या, संध्या, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये मेरे 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 दोस्त जो राम है ना, राम, उसकी दोस्तें हैं। देखो देखो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मुझे गलत समझ रही हो संध्या, मुझे गलत समझ रही हो। इतने में संध्या जो है वो अपनी माँ को यहाँ पे एक रोड किनारे लेके आती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग पराठे की रेहड़ी लगाएंगे। हाँ माँ, मटर पराठा। मैंने रास्ते में आते हुए देखा है कि मटर पराठे लोग बहुत शौक से खा रहे हैं और आप बहुत ही बढ़िया बनाती हो। ठीक है, समझ आ गई बात?
सिंधिया और लक्ष्मी आपस में एक दूसरे से यही बातें करते हैं कि मटर पराठे की दुकान इस तरफ कहाँ लगाई जाए और वो किस तरह से एक छोटी सी रेडी का इंतज़ाम करें और मटर पराठे की रेडी लगा के अपने और अपना घर का कुछ ना कुछ पूरा कर सकें। दोनों को एक दूसरे का मशवरा और सुलह बहुत ही अच्छी लगती है। दोनों की यही कोशिश होती है कि वो किसी तरह से अच्छे बढ़िया मज़ेदार पराठे सेल करके वो अपना और घर का किराया दे सके, एक वक्त का खाना खा सके और दूसरे वक्त के लिए वो यहाँ पे खूब मेहनत करके कमाई करके अपने पराठे की रेडी को सफलता देखे। अरे बढ़िया बढ़िया से गर्मा गर्म मटर के पराठे ले लो, 10 रुपये 20 रुपये के पराठे ले लो। अरे एक दफ़ा माँ के हाथ के खाओगे तो मज़े के खाते रह जाओगे। हाँ बेटा आओ, मज़ेदार से पराठे ले लो, बढ़िया पराठे हैं सस्ते में, साथ में चटनी भी है। अरे आंटी हमें भी 2 पराठे दे दो, हम बहुत दूर से आए। और हाँ, यहाँ के हमें होटल नज़र नहीं आ रहा है, आपका ढाबा जैसा एक रेडी नज़र आई है, जल्दी से बढ़िया से 2 पराठे लगाते, बड़ी भूख लगी है। हाँ, इतने में 2 बढ़िया से पराठे ये दोनों खा रही होती है। इनको 2 पराठे बहुत ही बढ़िया लगते हैं, मज़ेदार चटपटे से, वो भी चटनी के साथ, खूब मज़े लेके खाते हैं। सिंधिया अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में सोच रही होती है कि किस तरह से उसने राज को अपनी ज़िंदगी से निकाला। दरअसल सिंधिया भी राज से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन गरीबी के चक्कर में सिंधिया हमेशा ही राज को धुतकार देती थी, क्योंकि राज बहुत ही अमीर और गांव के मुखिया का बेटा हुआ करता है, जिसकी वजह से सिंधिया डरती थी कि बाबूजी या माँ इसके घर रिश्ता अगर मांगने भी आए तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ सिंधिया को अपने माता पिता की वो लड़ाई, वो झगड़े, वो सारी बातें जहन में घूमती हैं कि किस तरह से बाबूजी बचपन से ही सिंधिया की माँ पे अत्याचार करता था। वो अपने बाबूजी को यही समझाती थी कि इस तरह से शराब पी के अत्याचार करना सही नहीं था, लेकिन उसका बाबूजी कौन से इस बात को समझने वाला था। क्या करते, अपने बाबूजी को समझाते समझाते आधा वक्त आधी उम्र ऐसे गुजर गई सिंधिया की, ना पढ़ सकी ना स्कूल जा सकी। सिंधिया की माँ भी इसी तरह से सिंधिया से बहुत ज़्यादा लड़ती झगड़ती थी, क्योंकि घर में पैसे नहीं हुआ करते थे और सिंधिया बिल्कुल हर चीज़ के लिए मानती ही नहीं थी। इस वजह से सिंधिया भी अपनी माँ से थोड़ी बहुत दूर थी, लेकिन दोनों माँ बेटी ने मिलके एक प्लान ऐसा किया कि जिससे घर में आने वाली रोज़ी भी जारी हो गई, जिससे पैसा भी आना शुरू हो गया और घर का किराया। आज दोनों की मेहनत और लगन से ये छोटा सा स्टॉल, जो कि इनके घर के किराए का भी बाइस बन गया और इन लोगों को 2 वक्त के खाना और रोटी देने का भी। इस तरह से 2 गरीब बेटी और माँ एक सफलता की सीढ़ी पर परवान चढ़ने लगी और अपने मकसद में कामयाब होने लगी। बस यही था इनका मकसद।